सुबह के 9 बज रहे थे। मीरा के घर की घंटी बजी। मीरा की माँ सुमन लिविंग रूम में बैठी थी। घंटी की आवाज़ सुनते ही वह तुरंत उठी और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। सुमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मीरा को गले लगा लिया। तू ठीक है ना बेटा? कहाँ थी तुम पूरी रात? हम सब कितना परेशान हो गए थे। सुमन ने रोते हुए कहा। मीरा ने माँ को संभालते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं आपके सामने ही तो खड़ी हूँ। सुमन ने मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर से पूछा कि तू पूरी रात कहाँ थी? तुझे पता भी है हम कितना डर गए थे। मीरा बोली कि अंदर चलो फिर बात करते हैं। वे अंदर आने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, वहीं रुक जाओ, घर के अंदर मत आओ। ये आवाज मीरा के दादाजी राजेंद्र की थी। सभी लोग चौंक गए। घर में जो भी लोग थे वे सब लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। सुबह से सब मीरा को ढूंढ रहे थे। अब जब वह घर आई तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा था? राजेंद्र धीरे धीरे चलते हुए मीरा के पास आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस घर में आने की जरूरत नहीं है। सुमन बोली कि पापा जी ये आप क्या कह रहे हैं? राजेंद्र ने हाथ के इशारे से सुमन को चुप रहने को कहा। फिर मीरा की तरफ देखकर बोले कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि दादाजी ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? राजेंद्र गुस्से में बोले कि वहीं जाओ जहाँ पूरी रात थी। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? मीरा के पिता विजय आगे आए। उन्होंने कहा कि पापा जी बच्ची है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन राजेंद्र और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं मीरा से बात कर रहा हूं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। फिर उन्होंने मीरा से पूछा कि कहाँ थी तुम पूरी रात? मीरा ने हिम्मत करके कहा कि सॉरी दादाजी, मैं अपने दोस्त रिया के साथ पार्टी करने चली गई थी, मुझे घर वालों को बताना चाहिए था। राजेंद्र बोले कि ये तो हमें पता है, हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टी के बाद तुम कहाँ गायब हो गई थी। मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे याद आया कि वह पूरी रात एक लड़के के साथ होटल में थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर उसने ये बात बता दी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मीरा ने झूठ बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जब मैं क्लब से बाहर आई तो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, शायद किसी ने मुझे कुछ पिला दिया था। मैं इस हालत में घर नहीं आ सकती थी, इसलिए रिया के घर मैं चली गई। राजेंद्र ने पूछा कि कौन सी दोस्त के घर गई थी? मीरा बोली कि रिया के घर, मैं उसके साथ ही पार्टी में गई थी तो उसी के साथ उसके घर चली गई। पूरी रात में वहीं थी। आप चाहो तो उसे फ़ोन करके पूछ सकते हो। सुमन ने कहा कि मीरा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लेकिन मीरा अपनी बात पर अड़ी रही। उसने दोबारा से कहा कि मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैं पूरी रात रिया के घर थी। तभी अचानक राजेंद्र ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। फिर उन्होंने उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। सभी लोग सन्न रह गए। मीरा को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने गाल को छूते हुए दादाजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। राजेंद्र गुस्से में बोले कि मन तो कर रहा है कि तुम्हें घर से ही निकाल दूं। उन्होंने आगे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी आंखों में देखकर झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगता है हमने रिया से बात नहीं की होगी? तुम्हें पता भी है रिया किस हालत में है? राजेंद्र की आवाज़ और तेज हो गई। उन्होंने कहा कि क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाला? सच बताओ, किस लड़के के साथ पूरी रात थी तुम? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। राजेंद्र ने घर के सभी लोगों की तरफ देखा,
फिर उन्होंने कहा कि आप सबको पता होना चाहिए कि कल रात क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब मीरा घर नहीं आई तो उन्होंने रिया को फ़ोन किया था। रिया ने बताया कि मीरा क्लब में उससे अलग हो गई थी, वह किसी लड़के के साथ बाहर चली गई थी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। सुमन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। विजय को गुस्सा आ गया। राजेंद्र ने आगे बताया कि उन्होंने रिया से पूछा कि वह लड़का कौन था। रिया ने कहा कि उसे नहीं पता, उसने सिर्फ देखा था कि मीरा एक लड़के के साथ बाहर जा रही थी। फिर राजेंद्र ने अपने एक दोस्त से मदद ली जो पुलिस में था। उन्होंने क्लब के बाहर के सीसीटीवी फुटेज देखे। उसमें दिखा कि मीरा एक लड़के के साथ एक गाड़ी में बैठकर गई थी। पुलिस के दोस्त ने गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। पता चला कि वह गाड़ी एक होटल में रुकी थी। होटल के रिकॉर्ड से पता चला कि मीरा ने रात भर वहां एक कमरा बुक किया था और वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का भी था। ये सब सुनकर मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं। सुमन रोने लगी। उसने मीरा से पूछा कि क्या यह सच है? क्या तुम सच में पूरी रात किसी लड़के के साथ होटल में थी? मीरा कुछ नहीं बोली। उसका सर नीचे था, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। विजय को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मीरा से पूछा कि वह लड़का कौन था, उसका क्या नाम है? लेकिन मीरा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह बस रोती रही। दरअसल कल रात मीरा अपनी दोस्त रिया के साथ एक क्लब में पार्टी करने गई थी। वहाँ बहुत भीड़ थी, लोग नाच रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मीरा भी पार्टी का मज़ा ले रही थी। उसने कुछ ड्रिंक्स पिए, फिर वह डांस फ्लोर पर नाचने लगी। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का बहुत हैंडसम था, काला जैकेट पहने हुए था, बाल स्टाइलिश थे। मीरा को वह बहुत अच्छा लगा। वह लड़का भी मीरा को देख रहा था। उसने मीरा की तरफ एक मुस्कान फेंकी। मीरा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद वह लड़का मीरा के पास आया। उसने अपना नाम अर्जुन बताया। दोनों बातें करने लगे, फिर साथ में डांस करने लगे। अर्जुन बहुत अच्छा था। वह मीरा से प्यार से बात करता था। उसके जोक्स पर मीरा हंसती थी। धीरे धीरे मीरा को अर्जुन पसंद आने लगा। रात बढ़ती गई। मीरा और अर्जुन साथ में समय बिता रहे थे। रिया अपने दूसरे दोस्तों के साथ थी। मीरा ने सोचा कि वह बाद में रिया से मिल लेगी। करीब 12 बजे अर्जुन ने मीरा से पूछा कि क्या वह बाहर चलना चाहेगी। मीरा ने हाँ कह दी। दोनों क्लब से बाहर निकल आए। बाहर अर्जुन की गाड़ी खड़ी थी, एक शानदार कार। अर्जुन ने मीरा से पूछा कि क्या वह ड्राइव पर चलना चाहेगी। मीरा को थोड़ा डर लगा, लेकिन अर्जुन इतना अच्छा लग रहा था कि उसने हाँ कह दी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े। अर्जुन गाड़ी चला रहा था, मीरा बगल में बैठी थी। गाड़ी में हल्का म्यूजिक बज रहा था। शहर की चमक दमक खिड़की से दिख रही थी। दोनों बातें करते जा रहे थे। अर्जुन ने अपने बारे में बताया। उसने कहा कि वह एक बिजनेसमैन है, उसका अपना स्टार्टअप है। मीरा ने भी अपने बारे में बताया। करीब 1 घंटे तक दोनों शहर में घूमते रहे। फिर अर्जुन ने गाड़ी एक शांत जगह पर रोक दी। समुंदर का किनारा था। रात के इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। दोनों गाड़ी से उतरे। समुंदर की लहरों की आवाज़ आ रही थी। हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहाना था। अर्जुन और मीरा समुंदर के किनारे बैठ के दोनों बातें करते रहे। अर्जुन ने मीरा की तारीफ की। उसने कहा कि मीरा बहुत खूबसूरत है। मीरा को अच्छा लग रहा था। इतने दिनों के बाद किसी ने उसकी इतनी तारीफ की थी। वह अर्जुन के करीब बैठ गई। अर्जुन ने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर अर्जुन ने मीरा को अपनी तरफ खींचा और उसके पर प्यार कर दिया। मीरा पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसने भी
रिस्पॉन्स किया। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे, करीब 2 बजे तक। फिर अर्जुन ने कहा कि बहुत रात हो गई है, मीरा को घर जाना चाहिए। लेकिन मीरा ने कहा कि इतनी रात को घर जाने पर सब परेशान हो जाएंगे, घर में बवाल हो जाएगा। अर्जुन ने सोचा और फिर कहा कि अगर मीरा चाहे तो वे किसी होटल में रुक सकते हैं। सुबह हो जाने पर मीरा घर चली जाएगी। मीरा को ये आइडिया ठीक लगा, उसने हाँ कह दी। अर्जुन गाड़ी लेकर एक अच्छे से होटल में पहुंचा। उसने रिसेप्शन पर एक कमरा बुक कराया। फिर दोनों लिफ्ट से ऊपर गए। कमरा बहुत अच्छा था, बड़ा बेड था, खिड़की से शहर की रोशनियां दिख रही थी, एसी चल रहा था। मीरा कमरे में आकर थोड़ा घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि वह एक अनजान लड़के के साथ होटल के कमरे में है। ये सही है या गलत? लेकिन अर्जुन ने उसे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करवाया। उसने कहा कि मीरा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह बस आराम करे। अर्जुन ने एलसीडी को चलाया। दोनों बेड पर बैठ के कुछ देर ऐसे ही टीवी देखते रहे। फिर अर्जुन ने मीरा से पूछा कि क्या उसे कुछ खाना है। मीरा ने ना कह दिया। धीरे धीरे दोनों फिर से बातें करने लगे और धीरे धीरे करीब आने लगे। अर्जुन ने मीरा को फिर से प्यार किया। इस बार ये थोड़ा लंबा था। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह गलत हो रहा है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। अर्जुन ने मीरा को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। पूरी रात दोनों साथ रहे, सुबह होने तक। सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसे सब कुछ याद आ गया। उसने देखा कि अर्जुन बगल में सो रहा था। उसे बहुत बुरा महसूस हुआ। उसने सोचा कि उसने क्या कर दिया। उसने एक अनजान लड़के के साथ पूरी रात बिताई। अब वह घर वालों को क्या जवाब देगी। मीरा जल्दी से उठी। उसने अपने कपड़े ठीक किए। फिर उसने अर्जुन को जगाया। अर्जुन उठा। उसने मीरा से पूछा कि क्या हुआ। मीरा ने कहा कि उसे अब घर जाना है। अर्जुन ने कहा ठीक है। उसने मीरा को अपना नंबर दिया और कहा कि वे संपर्क में रहेंगे। फिर दोनों होटल से बाहर निकले। अर्जुन ने मीरा को उसके घर के पास छोड़ दिया और यहीं से आज की सुबह की कहानी शुरू हुई थी। अब मीरा अपने घर में खड़ी थी, सभी लोगों के सामने। सब उसे घूर रहे थे। किसी की आंखों में गुस्सा था, किसी की आंखों में निराशा थी। राजेंद्र ने फिर से पूछा कि वह लड़का कौन था। मीरा ने धीरे से कहा कि उसका नाम अर्जुन है। पूछा गया कि वह क्या करता है। मीरा ने बताया कि वह एक बिजनेसमैन है। फिर पूछा कि मीरा उसे पहले से जानती थी क्या। मीरा ने कहा नहीं। उसने बताया कि उससे कल रात ही पहली बार मिली थी। यह सुनकर सबको और भी गुस्सा आ गया। विजय ने कहा कि इसका मतलब मीरा ने एक अनजान लड़के के साथ पूरी रात बिताई। मीरा के भाई आदित्य को भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि उसकी बहन ने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सुमन रोती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। राजेंद्र ने घर के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि अब इस बारे में फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि मीरा ने जो किया वह बहुत गलत था। एक अच्छे परिवार की लड़की ऐसा नहीं करती। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचना होगा कि आगे क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि मीरा को घर से निकाल देना चाहिए। कुछ ने कहा कि उसकी जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। राजेंद्र ने सबकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा कि मीरा को घर से निकालने से कोई फ़ायदा नहीं। वह उनकी बेटी है, गलती हो गई है, लेकिन उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अब सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि वह लड़का अर्जुन कौन है। अगर वह सही है तो शायद उससे बात की जा सके। अगले दिन राजेंद्र और विजय ने अर्जुन से मिलने का फैसला किया। मीरा ने अर्जुन का नंबर दिया। राजेंद्र ने फ़ोन किया और अर्जुन को मिलने के लिए बुलाया। शाम को अर्जुन उनके घर आया। वह बहुत घबराया था। उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है।
राजेंद्र और विजय ने अर्जुन से बात की। उन्होंने पूछा कि उसकी क्या मंशा है। अर्जुन ने साफ साफ कहा कि उसे मीरा पसंद है, वह उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर राजेंद्र को थोड़ी राहत मिली। कम से कम वह लड़का भागने वाला नहीं था, वह जिम्मेदारी लेने को तैयार था। फिर उन्होंने अर्जुन से उसके परिवार के बारे में पूछा। अर्जुन ने बताया कि उसके माता पिता गुजर चुके हैं, वह अब अकेला रहता है, उसका अपना बिजनेस है और वह अच्छा कमाता है। राजेंद्र ने अर्जुन की बैकग्राउंड चेक करवाई, सब कुछ सही निकला। अर्जुन सच में एक अच्छा लड़का था। अब सवाल यह था कि मीरा क्या चाहती है। राजेंद्र ने मीरा को बुलाया और पूछा। मीरा ने कहा कि उसे अर्जुन अच्छा लगता है, लेकिन वह नहीं जानती कि वह शादी के लिए तैयार है या नहीं। राजेंद्र ने कहा कि अब और कोई रास्ता नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब बेहतर यही है कि मीरा और अर्जुन शादी कर ले। अगले कुछ दिनों में बहुत सारी बातचीत हुई। मीरा और अर्जुन ने साथ में समय बिताया। दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। धीरे धीरे मीरा को लगने लगा कि शायद अर्जुन सही है, वह एक अच्छा इंसान है, मीरा का ख्याल रखता था, उससे वह प्यार से बात करता था। अर्जुन भी मीरा से सच में प्यार करने लगा था। वह जानता था कि जो रात हुआ वह गलत था, लेकिन अब वह उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था। 1 महीने के बाद मीरा और अर्जुन की शादी हो गई। छोटी सी शादी थी, सिर्फ करीबी रिश्तेदार बुलाए गए। शादी के बाद मीरा अर्जुन के साथ रहने लगी। शुरू के कुछ दिन मुश्किल थे। मीरा को अपनी गलती का एहसास था। उसे लगता था कि उसने सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन अर्जुन ने उसे हमेशा सपोर्ट किया। उसने मीरा से कहा कि जो हो गया अब उसे भूल जाओ, अब हमें आगे देखना है। धीरे धीरे मीरा भी सहज होने लगी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। अर्जुन का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। दोनों खुश थे। 2 साल बीत गए। मीरा और अर्जुन की जिंदगी बहुत बदल गई थी। मीरा ने अपनी गलती से सबक सीखा था। उसने समझ लिया था कि कुछ फैसले बहुत जल्दी नहीं लेने चाहिए। एक रात की गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अर्जुन एक अच्छा इंसान निकला, वरना पता नहीं क्या होता। मीरा अब अपने परिवार से भी बात करने लगी थी। शुरू में सब ने उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। राजेंद्र ने भी मीरा को माफ़ कर दिया। उन्होंने देखा कि मीरा अब खुश है, यही उनके लिए सबसे ज़रूरी था। सुमन को भी राहत मिली। उसे अपनी बेटी की चिंता थी, लेकिन अब सब ठीक था। एक दिन मीरा ने अर्जुन से कहा कि उसे कुछ बताना है। अर्जुन ने पूछा कि क्या? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह माँ बनने वाली है। अर्जुन बहुत खुश हो गया। उसने मीरा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। 9 महीने के बाद उनका एक बेटा हुआ, छोटा सा प्यारा बच्चा। मीरा और अर्जुन की दुनिया। अब मीरा की जिंदगी पूरी हो गई थी। उसके पास सब कुछ था, एक प्यार करने वाला पति, एक प्यारा सा बच्चा, एक अच्छा घर। आज जब मीरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वह रात याद आती है, वह रात जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह जानती है कि उसने गलती की थी, एक अनजान लड़के के साथ चली गई थी, उसके साथ पूरी रात बिताई। ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। अर्जुन एक अच्छा इंसान निकला। उसने मीरा की जिम्मेदारी ली, उससे शादी की, उसको खुश रखा। हर लड़की इतनी किस्मत वाली नहीं होती। कई बार ऐसी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मीरा अब युवा लड़कियों को यही सलाह देती है कि सोच समझकर फैसले लो, जल्दबाजी में कोई गलती मत करो। एक रात की गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हमेशा अपने परिवार की बात सुनो, वे तुम्हारे भले के लिए ही कुछ कहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। मीरा को भाग्यशाली कहा जा सकता है, लेकिन हर कहानी का अंत ऐसा नहीं होता। इसलिए सावधान रहो,
सोच समझकर फैसले लो और हमेशा अपने परिवार को अपने साथ रखो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।